बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, जिसमें हम MCQs और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के और प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उनके तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जहाँ पे आपको ज़रूरत है और उसके ऊपर कोई इशू है, कोई सजेशंस हैं, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसमें ज़रूर हेल्प कर देंगे। और अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपके पास जो लास्ट टॉपिक था वो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के हवाले से था, तो उसी के हवाले से आपका पहला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं जी, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर मुझे डायग्राम शो सेल्स इन पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट विच रीजन कंटेन सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कौन सा इसका पार्ट है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये फ्लोएम जो है वो मौजूद हैं। फ्लोएम का काम क्या था, फूड की ट्रांसपोर्ट करनी थी। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे हमने जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस किया था। यहाँ पे ये लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है और ये मेसोफिल सेल्स हैं। तो डेफिनेटली हमारी जो ट्रांसपोर्ट थी वो किस हवाले से थी, वो जाइलम और फ्लोएम के हवाले से थी। तो ऑप्शन अल्फ़ा यहाँ पे शो कर रहा है कि जाइलम और फ्लोएम है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द टेबल शोज 3 फंक्शन ऑफ सेल्स विच रो इज़ करेक्ट। अच्छा, अब हम देखेंगे इसके हवाले से कि कौन सा इसमें करेक्ट है। एब्जॉर्प्शन, रेड ब्लड सेल्स, आगे स्पोर्ट मसल्स, ट्रांसपोर्ट रूट हेयर्स। क्या आप इसमें बता सकते हैं कि ये क्या बात ये करेक्ट है? ऐसा नहीं है, रेड ब्लड सेल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। स्पोर्ट मसल्स बेसिकली नहीं कर रहे होते। हम स्केलेटन के साथ देखते हैं तो फिर हमारी ये बात करेक्ट होती है। ट्रांसपोर्ट रूट हेयर ज़रूर करते हैं। रूट हेयर्स में ट्रांसपोर्ट नहीं करते, बेसिकली इन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी होती है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो रूट हेयर्स करते हैं। स्पोर्ट जाइलम वेसल्स बिल्कुल करते हैं और ट्रांसपोर्ट रेड ब्लड सेल करते हैं। ट्रांसपोर्ट किसकी करते हैं, याद रखिएगा, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन की। आगे चलते हैं, मसल एब्जॉर्प्शन नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जाइलम वेसल्स एब्जॉर्प्शन नहीं करते। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये इनकरेक्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे ये करेक्ट है। तो इसी से आपको पता चल गया कि हमारा आंसर जो है यहाँ पे बीटा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ग्रीन प्लांट। जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या फंक्शन करते हैं प्लांट्स के अंदर, वो हम देखते हैं। स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, ये नहीं करते भाई। जाइलम शुगर की ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर नहीं करते। स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये भी करते हैं। आगे चलते हैं ज़रा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्लोएम नहीं करता। स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये बिल्कुल नहीं करता। ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर ये करता है, स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। अब देखें स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, यहाँ पर आप अगर देखें तो दो बातें ज़रूर आपको नज़र आ रही हैं, स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और यहाँ पे स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट जो हैं वो इसमें करेक्ट आते हैं। तो हमारी की के अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा जो आंसर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आएगा वो ऑप्शन चार्ली जो है वो करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अच्छा, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टिश्यू लेवल is not developed in the level of organization, which next level will not form। जाहिर सी बात है, टिश्यू लेवल तक ही रहता है, टिश्यू लेवल से अगली स्टेज नहीं तो जाती। तो डेफिनेटली टिश्यू के बाद होते हैं ऑर्गन, ऑर्गन के बाद होते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो मॉलिक्यूलर लेवल ये ऐसी बात नहीं है, एटॉमिक लेवल ऐसी बात नहीं है। इससे आगे जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, वो ऑर्गन लेवल है। तो आपने देखना है कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर चार्ली हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर टिश्यू तक ही रहता है, टिश्यूज आगे, इफ़ टिश्यू लेवल इज़ नॉट डेवलप, अगर टिश्यू लेवल डेवलप नहीं होता तो डेफिनेटली अगला उससे ऑर्गन लेवल डेवलप नहीं होगा। तो ऑर्गेनल भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा चार्ली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रैट, विच वन इज ऑर्गन लेवल। ये रैट की बात कर रहे हैं।
ठीक है जी, रैट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेल है, ये बी में देखें तो टिश्यू है, ये टिश्यू आपको नज़र आ रहा है। सी में देखें तो ये ऑर्गन है। तो यहाँ पे आपने विच वन इज़ ऑर्गन लेवल, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये स्टमक है। तो स्टमक क्या होता है, ऑर्गन होता है। इससे आगे ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ पर रैट बन गया है, इंडिविजुअल बन गया है। तो इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन चार्ली है, दैट इज स्टमक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाना है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म तो सबसे लार्जेस्ट है, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट टिश्यू, टिश्यू लार्ज है, सेल स्मॉल है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, आगे देखें, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, टिश्यू सेल बाद में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। सबसे देखें पहले सेल है, फिर टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है ऑप्शन डेल्टा यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, दिस स्टेटमेंट अबाउट होमियोस्टेसिस इज इनकरेक्ट। होमियोस्टेसिस के लिए कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखना है, हमारे पास देखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस द फ्लक्चुएशन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट आर ऑफ एक्सट्रीमली नैरो रेंज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बिकॉज ऑफ दिस द फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन होता है चेंज, चेंज ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, और ऑफ एक्सट्रीमली नैरो चेंज रेंज एज कंपेयर टू द, यानी कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है, जो इंटरनल में आता है वो चेंज बहुत नैरो होता है, उसे मेंटेन किया जाता है। देयर इज़ वन सिस्टम रेगुलेटिंग दी होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज। एक सिस्टम नहीं है कि जो होम्योस्टैटिक, मल्टीपल सिस्टम है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। आगे चलते हैं, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कीप द इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है डिस्पाइट वाइड चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, बिल्कुल ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहता तो सेल की सर्वाइवल नहीं होती। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब्स होम्योस्टेसिस, कीपिंग द बॉडी इन अ फिक्स एंड अनअल्टर्ड स्टेट। देखें जी, फिक्स नहीं रख सकता, ये याद रखिएगा, फिक्स नहीं होता। आगे चलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, मेंटेनिंग अ नियर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, अल्टरिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। मेंटेनिंग अ नियर कांस्टेंट, नियर कांस्टेंट की बात यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, फिक्स नहीं हो सकता। अल्टरिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी में ये नहीं हम कह सकते कि हमारा हम एक्सटर्नल को चेंज करेंगे, हम अपने इंटरनल को मेंटेन करेंगे, एक्सटर्नल को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, चार्ली है। Organisms having the ability to change and modify their internal condition according to the environment through, अब ये कैसे करते हैं जी, ऑस्मो रेगुलेशन से करते हैं, एक्सक्रीशन से करते हैं, थर्मो रेगुलेशन से करते हैं। इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये इन सब ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये सारी किसकी बातें हैं, ये होमियोस्टेसिस की हैं। यू कैन observe spongy mesophyll cell and xylem in the section of leaf. These are part of the same cell and organism, organ and organism, cell and tissue, tissue and organ. You can observe spongy mesophyll cell, यानी कि ये mesophyll cell है, and xylem in the section. ज़ाहिर सी बात है ये leaf में आ गए। These are part of the same cell and organism, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, सेल एंड टिश्यूज, टिश्यूज एंड ऑर्गन। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन चार्ली है, सेल एंड टिश्यू के हवाले से, सेल एंड टिश्यू के हवाले से। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको न्यूरॉन नज़र आ रहा है। The diagram shows a sample of material taken from an organism. एक ऑर्गेनिज्म से एक ये सेल लिया गया है,
एक पार्ट लिया गया है जिसका न्यूरॉन नाम है, ये न्यूक्लियस इसका है, ये डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, नर्व सेल, नर्व एंडिंग्स हैं। हमें पता है कि न्यूरॉन का काम क्या होता है। देखते हैं जी, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज दी सैंपल शो। हमने कहा ये न्यूरॉन है, सेल है, तो ये सेल का लेवल है, ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्ट्रक्चर इज नॉट एन ऑर्गन, आर्टरी, फ्लावर, स्पाइनल कॉर्ड, जाइलम। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है, इसका ऑर्गन नहीं है। जाइलम जो है वो टिश्यू लेवल तक होता है, फ्लावर ऑर्गन होता है, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन है, और आर्टरी भी इसमें वेसल है तो ऑर्गन होता है। जाइलम जो है वो टिश्यूज होते हैं। आगे चलते हैं, विच डिस्क्रिप्शन ऑफ जाइलम इज करेक्ट, अ सेल यूज फॉर एब्जॉर्प्शन। जाइलम जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। एन ऑर्गन सिस्टम यूज फॉर कंडक्शन, ठीक है, अ टिश्यू यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, एन ऑर्गन यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात होगी, ऑर्गन बल्कि यहाँ पे हम इसे लिखेंगे टिश्यू, अ टिश्यू यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। ये ऑर्गन नहीं है, इसे हम टिश्यू लिखते हैं। जाइलम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज की हम बात किया करते होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्ट्रक्चर इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर 3, किडनी, लिवर, लंग, न्यूरॉन। अच्छा, किडनी ऑर्गन है, लिवर भी ऑर्गन है, लंग्स भी ऑर्गन है, लेकिन न्यूरॉन जो है ये सेल है, तो इसलिए ये इसमें नहीं आता। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में हमने देख रहे हैं, द डायग्राम शोज टिश्यूज फ्रॉम सेक्शन ऑफ लीफ। ये लीफ का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। विच टाइप ऑफ सेल विल परफॉर्म फोटोसेंसिस, इसमें है फोटोसेंसिस किसने परफॉर्म करनी है। याद रखिएगा 1 फोटोसेंसिस नहीं करता, 2 फोटोसेंसिस कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आप देखें 3 नहीं करेगा, 5 करेगा, ठीक है, उसके बाद 6 भी नहीं कर रहा और 4 भी नहीं कर रहा। एक्चुअली ये कंप्लीट इसकी जो है वो प्रॉपर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 to 4 1 नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। 2 to 5 2 और 5 कर रहे हैं दोनों, यानी कि यहाँ पर ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं और 5 में स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स को आप कंसिडर करेंगे। 2 और 3 जो है यहाँ पर समझें कि ये आपको जाइलम फ्लोएम नज़र आ रहे हैं, ये जाइलम फ्लोएम नज़र आ रहा है। अच्छा, 3 and 6 चूँकि नीचे वाली आपको आई थिंक सो यहाँ पे स्ट्रोमा नज़र आ रहा है, और 3 जो है वो जाइलम है, तो इसलिए यहाँ पे बात नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी था। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं, ये आपको हमारे गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जो हमारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो एडिशनल MCQs हैं वो आपको गूगल ड्राइव पे ये पूरी शीट मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे की भी मौजूद है इसकी। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है वो है, कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन। अब आपके पास मल्टीपल टर्म्स हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन 3 मार्क्स के लिए, जाइलम एंड फ्लोएम, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, रूट एंड शूट सिस्टम, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज, एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू, वेजिटेटिव एंड। अब आपके पास ये 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे डिफरेंसेस में मौजूद हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 8 क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली 8 + 8 16 क्वेश्चन है आपके पास, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू करना है। नंबर फर्स्ट पे जो हमारा क्वेश्चन है, ऑर्गन एंड ऑर्गेनल। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे देखिए, ऑर्गन क्या होता है। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलते हैं आपस में और उनका फंक्शन रिलेटेड होता है, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि हार्ट है, स्टमक है, लिवर है, ठीक है। ऑर्गेनल क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल्स बना देते हैं, या सब सेलुलर स्ट्रक्चर इसे भी कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल भी मेंशन है। तो इसमें क्या होगा, डेफिनेशन लिखनी है प्लस आपने एग्जांपल लिखनी है। डेफिनेशन का 1.5 मार्क्स है और एग्जांपल के भी आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ को हमने डिस्कस करना है। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू की आपने क्या करनी है जी,
डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो इसमें आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। तो आपने जब आपके पास 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो 3 से प्लस आपने लिखने हैं, कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन 3 से ज़्यादा ही आपने लिख के आना है ताकि आपके मार्क्स कंफर्म हो जाए। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड मोबाइलिटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल मोबाइल हैं, उनकी जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसी होती है ताकि एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकें। अगेन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टूवर्ड स्टेशनरी हैबिट, प्लांट्स जो हैं वो चूँकि स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे रुके रहते हैं, तो इनका जो तरीकाकार होता है, इनकी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसी होती है कि प्लांट ने मूव नहीं करना, एक जगह पे मौजूद रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग होती है। आगे चलें, ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉम्प्लेक्स, यानी कि एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है, प्लांट्स की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर लिविंग, एनिमल के लिविंग होते हैं, प्लांट्स के बहुत सारे टिश्यूज़ डेड भी होते हैं, जैसे कि कॉर्क है, जाइलम के टिश्यूज़ बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो भी डेड होते हैं। ग्रोथ इज़ नॉट लिमिटेड टू एरियाज, ग्रोथ इज़ कन्फाइंड टू सर्टन एरियाज। देखें एनिमल्स के हवाले से देखें कि एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है तो उसकी बॉडी के तमाम ऑर्गन एक साथ बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाजू बड़े हो रहे हैं या सर बड़ा हो रहा है, वो एक साथ बढ़ रहा है। लेकिन प्लांट्स में उसके खास टिप्स होते हैं, मेरिस्टेम सेल्स होते हैं जो सिर्फ इंक्रीज हो रहे होते हैं। मोर मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि एनिमल की एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, प्लांट्स के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है। आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी स्टेज एनिमल डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ, एनिमल्स में मजीद ग्रोथ नहीं होती, लेकिन प्लांट्स जो है थ्रू आउट लाइफ जो है वो ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड में देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम को हमने डिस्कस करना है। इसके देखें 1 और 2 रूब्रिक्स पेश किए गए हैं, इसका मतलब है 1.5 + 1.5, ठीक है, इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, यानी कि वाटर की कंडक्शन भी करवाते हैं और उसके बाद मिनरल और साल्ट और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे फ्लोएम कंडक्ट्स प्रिपेयर फूड एंड फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड रूट्स। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ये इनके कंपोनेंट्स आ गए। इसके फ्लोएम के कंपोनेंट सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल है। इसके कौन से हैं जी? ट्रैकेट्स हैं और वेसल्स हैं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर डेल्टा की तरफ। एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू के हवाले से हमने डिटेल में डिस्कशन की है अपने लेक्चर्स के अंदर। अगेन से यहाँ पे देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स दैट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर और शीट कवरिंग द एंटायर बॉडी surface and lining most of the inner cavities. Muscular tissue is composed of bundle of long cells, muscle fiber. These fibers are contractile, held together by connective tissue. मस्कुलर टिश्यू में हमने मल्टीपल इसकी टाइप्स भी डिस्कस की थी, याद है हो कि स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल्स हैं। मसल फाइबर्स कंटेन एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स इन्हें कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट। ये किस में होते हैं? मसल्स में मौजूद होते हैं। द फिलामेंट्स कॉज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड पार्ट्स। ये फिलामेंट्स मूव करते हैं तो पूरा मसल सेल मूव करता है, मसल सेल मूव करता है तो पूरा मसल मूव करता है। इसकी टाइप्स भी आगे नीचे। एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ये बड़े ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें आगे बहुत सारी इसकी टाइप्स बताई गई हैं, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमर, सिलिएटेड एंड स्ट्रैटिफाइड। ये मुख्तलिफ एपिथेलियल की लेयर्स बताई गई, यहाँ पर 5 बताई गई हैं, ये 6 होती हैं बेसिकली। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स बताएंगे, 1 2 3। ये आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, मोर देन इनफ है। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। as the name shows, connective tissue serves connection। ये क्या करता है? कनेक्ट कर रहा होता है, यानी कि एक पॉइंट को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। इसका काम होता है कनेक्शन। जैसे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं। लिगामेंट्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से इसको कनेक्शन कहते हैं। दे आर फाउंड इन नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन।
यहाँ पर देखें, दे आर फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स, नोज, ट्रेकिया वगैरह वगैरह, कार्टिलेज एंड अराउंड किडनी, अंडर स्किन, इन एब्डोमेन। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स लाजमी आपको पता होने चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन अमंग बॉडी पार्ट्स, ये कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। नर्वस टिश्यूज कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करवा रहे होते हैं। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज, अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन आंसर आ गया। आगे चलते हैं जी, एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यूज, ये प्लांट्स के हवाले से हमने रिसेंटली इनकी डिस्कशन की थी, एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यूज के हवाले से। एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे आर कवर प्लांट बॉडी। लीव्स के ऊपर हमने अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के हवाले से बात की थी, हमने कहा था ये वाटर प्रूफ का भी काम कर रहे होते हैं। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सेक्रेट क्यूटन विच प्रिवेंट एवेपोरेशन, यानी कि वाटर प्रूफ का काम कर रही है। तीसरा पॉइंट है, एपिडर्मल टिश्यू आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल रूट हेयर एंड स्टोमेटा। रूट हेयर्स रूट एपिडर्मस में होते हैं, और स्टोमा जो होते हैं, ये स्टोमेटा जो होते हैं, ये किस में होते हैं, ये लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ए, बी और सी। अभी यहाँ पर देखिएगा, ग्राउंड टिश्यू, दे आर सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड आर स्फेरिकल इन शेप। इन द लीव्स दे हैव साइट्स ऑफ फोटोसेंसिस, यानी कि फोटोसेंसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, प्रोटीन सेंसिस कराते हैं। मोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दे डू नॉट डू सो ड्यूरिंग रिपेयरिंग एंड इंजरी। रिपेयरिंग भी कराते हैं, इंजरी भी करवाते हैं, और आपने ऊपर इनके फंक्शन फोटोसेंसिस वगैरह भी डिस्कस कर ली। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल, इनकी जो प्राइमरी वॉल होती हैं बड़ी थिन होती हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, एंड हैव लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, वैक्यूल इनके बड़े होते हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहां पर देखिएगा, रूट एंड शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव होते हैं नॉन प्रोडक्टिव, यानी कि लीव्स जो होते हैं ये प्रोडक्टिव रिप्रोड्यूस नहीं करते, सच एज लीव्स एंड द स्टेम एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स विच इंक्लूड, वो फ्लावर्स हो सकते हैं और फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। द शूट सिस्टम जनरली ग्रोज अप above ground where it absorb light needed for photosynthesis, ये इसी का पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, द रूट सिस्टम विच इज यूजली अंडरग्राउंड एंकर द प्लांट इनटू द ग्राउंड, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, सर्व एज स्टोरेज। तो इसके लिए जो इसके पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक रूट्स होती हैं और दूसरे क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। तो दोनों का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनका फंक्शन होता है। अच्छा, यहां पर देखिएगा, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसकी हम अभी बात कर रहे थे। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है जी, इट इंक्लूड रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, यानी कि ऐसे पार्ट जिन्होंने रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेना। अच्छा, दीज डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हवाले से आप बताएंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं, और देन सीड्स बनते हैं। इनका काम किस में होता है, इनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। उस पहले क्वेश्चन के अंदर आगे हमने देखा है, तो 8 हमारे क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म स्टमक। स्टमक जो है वो के अंदर कैसे डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं और स्टमक बनता है। हमने कहा था उस दिन एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ये आपस में मिलते हैं और मिल के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं जिसका नाम स्टमक है। स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की डाइजेशन कराता है और स्टोरेज कराता है फूड की। स्टमक हैज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर टिश्यूज, secrete gastric juice, muscular tissues which perform contraction of stomach walls
फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग एंजाइम विद फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। तो ये इसके फंक्शन होते हैं। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं वाई रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वर्क टुगेदर। ज़ाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वर्क टुगेदर करते हैं क्योंकि लंग्स ने क्या करनी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखना है। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू तक, तो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड लेके आता है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहे होते हैं, ये वर्क टुगेदर कर रहे होते हैं। The respiratory system and the circulatory system work closely together to deliver oxygen to the cells and get rid of the carbon dioxide that these cells produce. The circulatory system pick up oxygen in the lungs and drop it off in the यहाँ पर drop off in the tissue, then perform the reverse function for carbon dioxide. The lungs expel the carbon dioxide and bring in new oxygen containing air. Only when both systems are working together can oxygen and carbon dioxide be successfully exchanged between cells and environment. बात समझ आ गई। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल है, इनको लेके आना लेके जाना, ये दोनों सिस्टम एक साथ काम कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हाउ टेम्परेचर इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी। इसका हमने बड़ी डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन अपना डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी। फर्स्ट, हाई टेम्परेचर विल बी डिटेक्टेड बाय सेंसर। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेते हैं अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है। उसने हमारे ब्रेन के को पार्ट जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं उसको मैसेज देना होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करवाता है। उसने आगे ऑर्डर करते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड को, स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाते हैं, एवेपोरेशन होती है और बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन हो जाता है। तो इसमें 3 इन्वॉल्व होते हैं। सेंसर इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी नर्व सेल विद इन योर स्किन एंड ब्रेन एंड रिलेट टू द टेम्परेचर रेगुलेटरी कंट्रोल सेंटर इन योर द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। The control center will process the information and activate factors such as the sweat glands. स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करेगा, वहाँ से स्वेट प्रोड्यूस करेगा, एवेपोरेशन होगी और कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे पहले हमने यानी कि 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस में डिस्कस किए हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3 और 4, तो टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन के साथ साथ आपने क्या डिस्कशन किया, यहाँ पे 15 MCQ डिस्कस किए हैं और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ एडिशनल हैं, 16 to 23। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इनको सॉल्व करना है। इनके नीचे की भी मौजूद है, आपने इस की को भी देखना है। अगर कहीं पे की में कोई इशू है आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको हम दोबारा उसको आंसर कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके साथ देखें हमारा लेक्चर तो बेसिकली कंप्लीट हो जाता है और उसके साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं, उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है अपने जो प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं उनमें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है क्योंकि उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के। और उसके साथ आपने कमेंट्स करना है, आपका कोई प्रॉब्लम है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं अपनी तरफ से। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लेक्चर पसंद आए तो लाजमी आपने वहाँ पर लाइक करना है, कमेंट देना है। और उसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर डेली बेस पे हम MCQ अपलोड करते हैं, डेली बेस पे होते हैं, वो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने उनको सॉल्व लाजमी करना है, एक दफ़ा लाजमी सॉल्व करना है। अगर आपका करेक्ट हो जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता तो आपको उसका करेक्ट आंसर वहीं पे पता चल जाएगा। आपने अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर शेयर करना है ताकि आप उसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा लें और आपके दोस्त भी बेनिफिट उठा लें। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।